नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टेनोग्राफर में पूछे गए इंग्लिश के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो यहाँ पर हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के, एंड मोर देन 250 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम करेंगे सेंटेंस बेस्ड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम, यानी कि बताने तो एंटोनिम्स और सिनोनिम ही हैं, बट वो सेंटेंस में कैसे कैसे टाइप से पूछे जा सकते हैं वो आज हम अभी इस क्लास में देखने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मैंने साइंस की क्लास भी ली थी। अगर आपने साइंस की क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर से साइंस की क्लास भी देख लीजिएगा, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आपको साइंस की क्लास अच्छी लगे तो मुझे बताना, कल एक और नया सेशन साइंस का लेकर आएंगे जिससे आप परसों के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एंड सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। लाइक भले ही बाद में अगर करना हो, लाइक आफ्टर द क्लास, तब कर दो, बट एटलीस्ट अभी शेयर कर दो। ठीक है, ओके। क्या बोल रहे हैं, एंटोनिम बताना है। पहली बात तो आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एंटोनिम सिनोनिम में से क्या पूछा है। ठीक है, एंटोनिम बताना है किसका, डाइवल्ज का। कहाँ से मिलेगा, इनमें से बताना है। ये जो पूरा आपको सेंटेंस दिया है, इनमें से कौन सा वर्ड डाइवल्ज का एंटोनिम है ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। तो सेंटेंस पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, बस ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, The culprit surprised everyone by opting to conceal the secret execution of his plans even after getting beaten by the पुलिस। ठीक है, तो पहले तो डाइवर्ज का मतलब पता होना चाहिए, राइट। डाइवर्ज का एंटोनिम पूछा है, यानी कि ऑपोजिट पूछा है। तो डाइवर्ज इज समथिंग, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, सीक्रेट रिवील कर देना। ठीक है, सीक्रेट रिवील कर देना। एंटोनिम पूछा है यानी कि सीक्रेट, सीक्रेट ही रखना, नहीं बताना। नहीं बताना यानी कि कंसील जो है वो उसका वर्ड हो जाएगा। ठीक है, पूरा सेंटेंस पढ़ के आंसर कर सकते हो या फिर डाइवर्ज देख के, ऑप्शंस देख के भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, टाइम कम है, नहीं पता चल रहा, तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन से पता चल जा रहा है तो आंसर आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो। ठीक है, इन दैट केस आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऐसा हो सकता है कि ये वर्ड अगर आप यहाँ पे देखो और वो वर्ड इसमें हो ही ना, तो वो उसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग कर सकता है, क्योंकि फिर दैट इज़ नॉट फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, याद रखना। वैसा ऐसा करेंगे नहीं एग्जामिनर, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप जो आंसर कर रहे हो वो करेक्ट हो। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. अच्छा, it is a misconception. Misconception underlined है that the more you learn, the more likely you are to succeed. आप मतलब ये धारणा है, क्या है, ये धारणा है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा सक्सीड होगे। ये सिर्फ क्या है, मिसकंसेप्शन है, एक धारणा है। एंटोनिम पूछा है, किसी धारणा का एंटोनिम क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी, यानी कि पक्की पक्की बात है। एक धारणा है और एक पक्की बात है ना, तो सर्टेनिटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और टाइप का है, इसमें क्या है, माई फेवरेट डैश, एक वर्ड दे दिया है, उसका एंटोनिम बताना है। ठीक है, और पूरा सेंटेंस दिया है, माई फेवरेट डैश ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। एंटोनिम बताना है किसका, डी फेस। फेस हमारा फेस, डी फेस यानी कि कुछ है उसको खराब कर दिया है। ठीक है, खराब कर दिया है, किसी चीज़ को खराब करने का एंटोनिम क्या होगा, उसे वापस बनाना। तो बिल्ड क्या हो जाएगा, माई फेवरेट बिल्ड ऑफ हिज होम इज द लार्ज फार्म हाउस स्टाइल किचन। ठीक है, नेक्स्ट, समझ आया जो मैंने बताया अभी? नहीं आता है तो आप मुझसे वापस से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी हमने ह्यूमिलिएट का शायद एंटोनिम या सिनोनिम देखा था अभी जो अपनी 250 क्वेश्चंस की सीरीज थी उसमें। ह्यूमिलिटी, अब इसका एंटोनिम ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो वैसे देखेंगे तो एरोगेंस ही होगा, बट आप चाहें तो सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज हम्बल इनफ टू नेगेट द आइडियोलॉजी ऑफ अ क्लासमेट हुज एरोगेंस वॉज इंडोमिटेबल। ठीक है, ह्यूमिलिटी का एंटोनिम पूछा है, ह्यूमिलिटी इज व्हाट, हम्बल है। ठीक है, बट हम्बल का एंटोनिम एरोगेंट। ठीक है, नेक्स्ट, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए कि हाँ ऐसे भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स मत बोल देना, दिस इज एंटोनिम सिनोनिम। ठीक है ना, द मिडो वॉज अ डैश साइट
far removed from the main roads in present day habitation. एंटोनिम पूछा है किसका? वाइल्ड का. वाइल्ड इज वाइल्ड एनिमल्स, खतरनाक कह सकते हैं या फिर chaotic कह सकते हैं. तो द मिडो वॉज डैश. एंटोनिम बताना है. वाइल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल. क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल इज शांत कह सकते हैं, पीसफुल कह सकते हैं, काम कह सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. तो वाइल्ड का एंटोनिम ट्रैंक्विल. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट, यानी कि इसका हमें क्या बताना है? सिनोनिम. राइट. सडनली का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सडनली इज अनएक्सपेक्टेडली. अनएक्सपेक्टेडली ही सडनली होगा. राइट. अचानक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से क्या करना है? सिनोनिम बताना है. किसका? क्या कह रहा है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड. ये ब्रैकेटेड वर्ड है. इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल द ब्लैंक. ठीक है. द न्यू स्टूडेंट हेल्स फ्रॉम द डैश सोसाइटीज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया. एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? वेल्दी सोसाइटीज. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेल्दी सोसाइटीज ऑफ द ईस्टर्न इंडिया. चलो नेक्स्ट चलते हैं. आई होप आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देख लिए हैं. इन केस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा इंग्लिश वाले सेशंस. एंड साथ में मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ. यूजली मतलब मैं रीजनिंग फैकल्टी हूँ तो मैं रीजनिंग ही पढ़ाती हूँ. मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे क्लासेस होती है. आप वो भी देख सकते हो. ठीक है, देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो. शी वोर अ whimsical ड्रेस अडोन्ड विद कलरफुल पैटर्न्स. सिनोनिम बताना है. ठीक है, सिनोनिम बताना है. किसका? whimsical का. whimsical क्या होता है? whimsical इज नॉट सो गुड. नॉट गुड कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, इट्स नॉट फैंसी ऐसा कह सकते हैं. ठीक है, तो whimsical का सिनोनिम क्या हो जाएगा? वियर्ड. अजीब सा, विचित्र. ठीक है, चलो नेक्स्ट. The professor's lecture was filled with profound insights on the subject matter. हमसे क्या पूछा है? Appropriate synonym of the underlined word. Underlined word क्या है? Profound. The professor's lectures was filled with profound insights of the subject matter, यानी कि deep insights. ठीक है, deep insights of the subject matter. ठीक है, next. The spirit of the room was very gloomy in his absence. Gloomy days. Gloomy days क्या होते हैं? Gloomy is like अपना जो rainy season होता है gloomy होता है. क्यों? Because that is dark, है ना. मतलब बादल छाए रहते हैं. डार्क हो गया, डिम हो गया. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? cheerful. ठीक है, चलो नेक्स्ट. लेथार्जी का एंटोनिम पूछा गया है. गिवन सेंटेंस में लेथार्जी का कौन सा एंटोनिम दिया गया है? ठीक है, लेथार्जी इज लाइक व्हाट? स्लो, लेजी, है ना. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर हम ऑप्शंस देखें तो विगर हो जाएगा. विग्रसली क्या? बहुत तेज कह सकते हैं, स्पीडी कह सकते हैं. तो लेथार्जी का क्या हो जाएगा? विगर. द यूजुअल सर्कमस्पेक्ट पर्सनल्स विगर वॉर हिज ड्यूटी वॉज विजिबल इन हिज डीलिंग विद कस्टमर्स. ठीक है, नेक्स्ट. appropriate synonym of the underlined word to fill in the blanks. ठीक है, अब इसमें क्या बोला है? इस वर्ड को, इसका ही कोई सिनोनिम यहाँ पर फिट होगा. ठीक है, तो he has a melancholic temperament. He is often what? What is melancholic? Melancholic is something very sad. ठीक है, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ग्लूमी. अभी हमने देखा डिम, डार्क, राइट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो he is gloomy. Because he is sad, he is gloomy, right? अब कोई sad है तो उछल कूद तो नहीं करेगा. He'll be gloomy. The coach's instructions were concise, providing clear guidance to this team. Appropriate synonym concise. अब clear guidance दे रहे हैं तो concise क्या होगा? Concise would be brief. Concise is not wordy. Wordy इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा. ठीक है, कंसाइज का सिनोनिम क्या हो गया? ब्रीफ. ठीक है,
कम शब्दों में ज़्यादा बयां करना इज कंसाइज और ब्रीफ. एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम ब्रीफली. समझ आया? अब ये नहीं कि पूरी कहानी ही बताने बैठ जाओगे, जल्दी से बता दो, ऐसा टाइप्स. आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. ठीक है, फ्यूरियस का एंटोनिम बताना है सेंटेंस की हेल्प लेके. अगर आप चाहो तो सिर्फ ये भी देख सकते हो. फ्यूरियस इज व्हाट? फ्यूरियस इज लाइक गुस्से, गुस्सैल, ऐसा कह सकते हैं, राइट? तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखें तो फ्रैंटिक लीडर वाज आउटरेज्ड एट द फेलियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट हु अनएक्सपेक्टेडली वाज अनपर्टर्ड. ठीक है, फ्यूरियस का क्या हो गया एंटोनिम? एंटोनिम पूछा था ना, यस. You're discussing the poor actions of a colleague. Select a synonym for the highlighted word. Highlighted word का बताना है. ठीक है, क्या करना है? सिनोनिम बताना है. ठीक है, तो अगर इसके हाईलाइटेड वर्ड की बात करूं तो यहाँ पे हाईलाइट अलग से हो नहीं पाया है, मैं इसको मतलब अंडरलाइन कर देती हूँ. द वर्ड इज ओब्लीवियस. ठीक है, शी इज ऑफन ओब्लीवियस टू द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ हर एक्शंस. मतलब शी इज अनअवेयर. She is what? She is unaware of her consequences of her actions. ठीक है, next. We are expecting a dash narrative from the writer about his childhood. Intelligible आपको दिया है, इसका सिनोनिम यहाँ पर फिट होगा, ऐसा इसने कहा है. तो इंटेलिजिबल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ल्यूसिड. ठीक है, ल्यूसिड मीन्स क्लियर. तो एक क्लियर नरेशन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द राइटर. ठीक है, अब कोई इंटेलिजेंट होगा तो ही तो क्लियर लिख पाएगा, है ना? When William gets angry, he starts to act like imbecile. एंटोनिम पूछा है. एंटोनिम क्या होगा इसका? पहली बात तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एंटोनिम पहले बात तो यहाँ पे पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? दिस इज इनसेन, पागलों जैसी हरकतें करना, है ना? तो इसका एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट. ठीक है, ओके. The disgruntled passengers were discussing the matter with the authorities. अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, तो disgruntled यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? अगर हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो भी हमें मतलब समझ आ जाएगा कि they are annoyed. They are annoyed. ठीक है, आप सेंटेंस की हेल्प से वर्ड पता कर सकते हो. सेंटेंस आपको वाइब दे देता है, अच्छी वाइब दे रहा है कि बुरी वाइब दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड चूज कर सकते हो. स्टूडेंट्स शुड बी डैश इन देयर स्टडीज. सिंसियर का अप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको यहाँ डालना है. सिंसियर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? दे शुड बी सीरियस. ठीक है, किसी चीज के बारे में हम सीरियस होंगे तभी सिंसियर होंगे, रेगुलर होंगे, राइट? The performance he gave was truly marvelous. Marvelous is like very good, amazing, है ना? एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? आउट ऑफ द फॉलोइंग टेरेबल हो जाएगा. अमेजिंग का एंटोनिम टेरेबल. आ रही हैं चीज़ें समझ में? तो अब सेशन को लाइक एंड शेयर आप लोग कर सकते हो. एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो. मंडे टू फ्राइडे मेरी क्लासेस तो चलती ही हैं रीजनिंग के लिए. रीजनिंग की जो क्लास होती है सुबह 11 बजे होती है एसएससी के लिए, शाम को 5 बजे रेलवे के लिए. तो आप दोनों क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो. बाकी थोड़ी देर पहले साइंस की क्लास ली थी मैंने 5 बजे स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए. परसों एग्ज़ाम है, इसके लिए मैंने सोचा क्विक रिविजन करा लेते हैं, तो वो भी एक क्लास है, देख लेना. कल भी आई प्लान अ क्लास फॉर दैट, तो वो भी आप देख सकते हो. ठीक है, परसों यू विल बी रेडी. अच्छा, द आर्टिस्ट स्किलफुली कैप्चर्ड द इंट्रिकेट कॉन्टर्स ऑफ द माउंटेन रेंज. आपको जो अंडरलाइंड वर्ड है उसका यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए हैं उसे सेलेक्ट करना है, उसका नियरेस्ट इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है. इंट्रिकेट क्या हो जाएगा? इंट्रिकेट इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ऑलराइट.
आगे चलते हैं. The government is planning to irrigate the dash desert land by using water from the nearby river. Dash की जगह पे क्या डालना है? Parched का synonym डालना है. Parched is what? Dry, है ना, सूखा. तो arid आ जाएगा यहाँ. That is also सूखा. चलो आगे चलते हैं. एंटोनिम ऑफ डार्जिलिंग बताना है. पूरा क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मत करो. सिर्फ डार्जिलिंग का देख लो. डार्जिलिंग इज व्हाट? चटक मटक, राइट. डार्जिलिंग मतलब चमकीला सा. एंटोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा? लैकलस्टर. लैकलस्टर हमने जब 250 क्वेश्चंस की सीरीज की थी तो हमने देखा था. आपको अगर सीरीज देखनी है तो इसकी प्लेलिस्ट देखना. आपको सारे सेशंस जो प्रीवियस सेशन से सब मिल जाएंगे. ठीक है. चलो, इटैलिसाइज्ड वर्ड जो यहाँ पर है दैट इज एक्स्ट्रावेगेंट. उसका एंटोनिम बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रावेगेंट? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इसका मतलब होता है एक्सेसिव या फिर मतलब वेस्टफुल. ठीक है. एंटोनिम अगर पूछा है तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल. मतलब बढ़ा चढ़ा के कुछ खर्चा कर दे रहे हैं. दैट लाइक दैट. सॉरी. सिनोनिम बताना है ऑफ द वर्ड दैट इज अंडरलाइंड. ओके, तो वर्ड क्या है? एप्लॉम्ब. एप्लॉम्ब का मतलब क्या होता है? द इंटरव्यूई टैकल द क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर विद सब्सटैंशियल एप्लॉम्ब. किससे करेगा? किससे करेगा बताओ. आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अगर हम देखें, सिनोनिम पूछा है हमसे तो सेल्फ एश्योरेंस बेस्ट सूट कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट. appropriate synonym of the underlined word in the following sentence. आप लोग हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ना. जो ऊपर की डायरेक्शन है उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो our locality has a common space for observing various national days for organizing festivals. ठीक है. फेस्टिवल देख के हम सेलिब्रेट करते तो सेलिब्रेटिंग मत लगा देना. ठीक है. ऑर्गेनाइज हम बाकी चीज़ें भी करते हैं. मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो मीटिंग में सेलिब्रेट थोड़ी करने लगते हैं. मीटिंग में हम क्या करते हैं? मुद्दे डिस्कस करते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग का जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग. सेलिब्रेटिंग के साथ उसको मत जोड़ देना. ठीक है. तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब कोऑर्डिनेटिंग. नेक्स्ट. अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. अंडरलाइंड वर्ड क्या है? मैग्नानिमस. ओके. मैग्नानिमस का सिनोनिम क्या होगा हमसे पूछा है. तो पहले अगर सेंटेंस पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. ही गेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड हिज मैग्नानिमस एक्ट. इसका मतलब क्या है? शिवैलरस. ठीक है. शिवैलरी सुना होगा वर्ड. शिवैलरी का मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? आवाज़ चेंज हो गई मेरी. Chivalry is something showing respect towards women या फिर courtesy, honor ऐसा. The project was denounced as a scandalous waste of taxpayers' money. Opposite बताना है. Denounced is something निंदा करना, publicly किसी चीज़ को बुरा बताना. ठीक है. ऑपोजिट अगर पूछा है तो हम उसकी तारीफ करेंगे. किसी की तारीफ हम करते हैं तो हम अगर किसी को डिफेंड भी कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी तारीफ. अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं करता है, ये बहुत बहुत अच्छा है ऐसा. ठीक है. तो वी आर डिफेंडिंग. तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिनाउंस्ड का ऑपोजिट हो जाएगा डिफेंडेड. क्या बताना है? सिनोनिम बताना है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड. अंडरलाइंड वर्ड इज व्हाट? डिसिपेटेड. As the effect of anesthesia dissipated, the patient regained consciousness. ठीक है. तो synonym पूछा है anesthesia का, क्या हो जाएगा? dissipated का मतलब disappeared हो जाएगा. affect तो बंदा जो patient है conscious हो जाएगा. ठीक है. तो synonym क्या है? disappeared.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड इसका फॉन्ट में ठीक कर दो, नॉट क्लियरली विजिबल, जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, चेंज हो गया, अब ठीक है. सिनोनिम बताना है किसका, इग्नोमिनी का. ओके, दे फियर द इग्नोमिनी ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज स्पाइस. ठीक है, तो इसका सॉरी, इसका सिनोनिम क्या है, इग्नोमिनी का सिनोनिम होता है अपना डिसऑनर. नेक्स्ट, ये तो बहुत इजी है. अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. सब्स्टिट्यूट का मतलब सिनोनिम, सब्स्टिट्यूट तो जो सेम होगा वही करेगा ना. तो राइट इन द वैली वॉज अ ह्यूज एंशिएंट एडिफिस, पॉसिबली और ऑब्वियसली बिलोंगिंग टू द मिडल एजेस. मिडल एजेस को हम क्या कहते हैं, मिडीवियल, राइट. नेक्स्ट, एंटोनिम पूछा है. Until recently, 3D printing has been sugar-based, but technology is emerging that reliably prints savory and fresh ingredients. Savory का एंटोनिम पूछा है. Savory is what? नमकीन, नमकीन चीज़ें, सॉल्टी हो गया, स्पाइसी हो गया, ये सब. ठीक है, सॉल्टी, स्पाइसी. सेवरी शॉप आपने देखी होगी, वहाँ आप मस्त जाके चाट पकौड़े खा सकते हैं. तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्वीट. Like out of the following, that is the only possible word. His waffle eyes betrayed his feelings. ठीक है, underlined word followed by 4. ठीक है, select the option that is opposite. एंटोनिम बताना है. पता चला ये पढ़ा नहीं, सिनोनिम देखा फर्स्ट ऑप्शन में, वही टिक करके आ गया, ऐसा मत करना. वॉफल क्या है, सैड. ऑपोजिट बताना है तो चीयरफुल. इसका भी हमने और क्या देखा था, ग्लूमी, राइट. I still cherish those little pranks and naughty tricks that we did during our school days. क्या पूछा है, most appropriate synonym of the underlined word. underlined word क्या है, naughty है, तो उसका synonym क्या हो जाएगा, naughty का synonym impish. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. कोई अगर naughty हरकत करे, शैतानी करे बच्चा, तो हम क्या कहते हैं, impish. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो. ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, फेनेटिकल का आपको ऑपोजिट बताना है. व्हाट डू यू मीन बाय फेनेटिकल, फेनेटिकल इज इंटॉलरेंट. ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिबरल. ठीक है, एंजाइटीज़ का एंटोनिम बताना है. एंजाइटीज़ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अगर पूरा पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट नहीं पढ़ना है तो सीधा आंसर बता सकते हैं. एंजाइटीज़ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्लासिडिटी. प्लासिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एंजाइटी का मतलब तो पता होगा. एंजाइटी इज़ यू आर वरीइंग, यू आर फियरिंग अबाउट समथिंग, है ना. तो उसका प्लासिडिटी का मतलब क्या है, काम, ट्रैंक्विल, अभी देखा था ना. और दीज आर सिनोनिम. नेक्स्ट, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. कर दिया है तो गुड. एंड अगर कर दिया है, अगर आपने मेरा इंग्लिश का सेशन देखा है, इससे पहले साइंस हुआ है वो भी देख लेना. कल रीजनिंग का सेशन भी हुआ था, 2 घंटे का, स्टेनोग्राफर के लिए ही हुआ था स्पेसिफिकली, तो वो भी देख लेना आप लोग. एंड स्टेनोग्राफर का क्योंकि एग्ज़ाम है तो मैराथन रखा था मैंने रीजनिंग का. बाकी एसएससी के लिए क्लास तो रेगुलर चल ही रही है, सुबह 11 बजे एंड रेलवे की शाम को 5 बजे, दोनों देख सकते हो. ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कंपक्शन का सिनोनिम. हंटर फेल्ट नो कंपक्शन आफ्टर किलिंग द टाइगर. अगर हम इसको पढ़ें तो हमें क्या समझ आ रहा है, उसको पछतावा नहीं हो रहा है. ठीक है, नो कंपक्शन, उसको कोई पछतावा नहीं है, मार दिया बेचारा टाइगर को, तो उसका सिनोनिम क्या है, रिमॉर्स. ठीक है,
ल्यूसिड वर्ड अभी हमने देखा था, सिनोनिम बताना है। ल्यूसिड का मतलब हमने क्या देखा था, क्लियर देखा था, राइट। सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ल्यूसिड, क्लियर तो यहाँ है नहीं, क्लियर का और क्या हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिबल। जो आपको कॉम्प्रिहेंशन भी देते हैं, इंग्लिश में आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन अपना रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो यानी कि इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ ऑल क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, और उसी से तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिबल, ल्यूसिड, क्लियर सब एक ही चीज़ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अर्लियर आई यूज टू निट वेरी फास्ट, सिनोनिम बताने किसका, निबल का। बट ड्यू टू ओल्ड एज माई फिंगर्स आर नॉट सो निम्बल, ठीक है। नॉट सो निम्बल, इससे हमें थोड़ा क्या आइडिया मिल रहा है, मतलब उनकी उंगलियां अभी इतनी रफ्तार में नहीं है, ठीक है। रफ्तार हो गया, क्विक हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अजाइल, फुर्तीली नहीं है आप वो। आज कोई मैंने दिया नहीं है ना आज कोई होमवर्क। आप मुझे इस वर्ड का मतलब बताना, मीनिंग कर देते हैं। बुयॉन्ड का मीनिंग एज अ होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, अरे अरे क्वेश्चन ही चेंज हो गया, अरे 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 अरे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ। क्लैरवॉयंट विच इज टोल्ड मैकबेथ हिज फ्यूचर, इसका मतलब क्या है, इसका सिनोनिम बताना है, प्रोफेटिक, ठीक है। इसका आंसर हो गया प्रोफेटिक। बाकी इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, आपको बस टाइप करना @नेहा मैम रीजनिंग, मैं मिल जाऊंगी। मेरे चैनल को ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको लाइव क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे, तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, जैसे नोटिफिकेशन खुद ही आ जाए। बाकी जो क्लास में कराती हूँ उसकी PDF में दे देती हूँ, जैसे एग्जाम से थोड़े दिन पहले आप उसका रिविजन स्टार्ट कर सको, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप डाउट वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है अभी तक, एंड चैनल को तभी सब्सक्राइब करना अगर आपको आगे फ्यूचर में मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। रीजनिंग पढ़ाती हूँ मैं, रीजनिंग अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। एंड क्योंकि अभी स्टेनो का एग्ज़ाम था तो इंग्लिश ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसलिए मैंने सोचा आपका थोड़ा सा इंग्लिश का भी टेक केयर कर लिया जाए, इसलिए वो भी मैंने कवर करा है। थोड़ा सा GK GS में GS वाला पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है। पिछले 5 साल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आज पार्ट 1 हुआ था, कल पार्ट 2 लेकर आऊँगी, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि लेकर आना, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लास हो चुकी है हमारी 5 बजे, तो ये भी मैं कल आपके लिए प्लान कर रही हूँ, तो ये भी आप ज़रूर से देखिएगा। मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है सुबह 11 बजे SSC के लिए, 5 बजे रेलवे के लिए, जैसे कि मैं तब से बता रही हूँ। एंड अगर आपका CGL Tier 2 का एग्ज़ाम है अगले महीने, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाली क्लासेस दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि दोनों से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा पढ़ाई होगी, ठीक है। लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा इस सेशन को अगर अभी तक नहीं किया है, एंड ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि आगे चलकर जैसे साइंस की भी क्लासेस मैं लेने वाली हूँ, स्टैटिक GK वगैरह भी हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो ऑलरेडी SSC का 2025 का कैलेंडर आ चुका है, रेलवे का भी आ चुका है, सभी के कैलेंडर्स आउट हो चुके हैं, आपको लगातार पढ़ते ही रहना है, हमें पढ़ाते ही रहना है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। अभी मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह 11 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।